हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 ऑफ ज्योग्राफी, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ रहते हो, हमें बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे इंडिया पे। कहीं पे प्लेन लैंड है या फिर हिली रीजन है, कहीं पे माउंटेन्स है, वैलीज है, प्लेटो है, डेजर्ट है, आइलैंड है। ये सारी चीजें हमें इंडिया में देखने को मिलती है। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे अबाउट द हिमालयन माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द इंडियन डेजर्ट, द पेनिनसुलर प्लेटो, द कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स के बारे में। तो इन सब के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये सब आखिर शुरू कहाँ से हुआ। तो बहुत पहले हमारे पूरे कॉन्टिनेंट्स एक साथ थे और फिर धीरे धीरे विद टाइम ये एक दूसरे से अलग होने लगे। क्या आपको पता है हमारा इंडिया कहाँ है? ये रहा हमारा इंडिया, पर ये तो बहुत दूर है। यस, क्योंकि इसको जाके एशिया से मर्ज होना है। तो ये ऊपर की तरफ जब जाता है अपने रास्ते पे, तो यहाँ पे एक जगह से वोल्केनिक इरप्शन होता है, और जब इंडिया उसके पास से जाता है तो इंडिया पर भी वो वोल्केनिक इरप्शन होता है, जिसकी वजह से हमारे पेनिनसुलर प्लेटो बने थे। और उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और हमारा इंडिया ऊपर की तरफ जर्नी करता रहता है एंड फाइनली जब वो एशिया से जाके टकराता है तब हमारे हिमालयन माउंटेन बन जाते हैं। तो चलो इन सब के बारे में पढ़ते हैं। द हिमालयन माउंटेन। हिमालयाज यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स हैं। यंग क्योंकि कंपैरेटिवली अदर माउंटेन्स से हिमालयाज बड़े ही जल्दी फॉर्म हुए हैं, और स्ट्रक्चरली फोल्ड क्योंकि इनका जो फॉर्मेशन था टकराने की वजह से ये फोल्ड माउंटेन बने हैं। ये इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर पे हैं। इनकी डायरेक्शन वेस्ट से ईस्ट तक है। वेस्ट की तरफ इनके इंडस रिवर है और ईस्ट की तरफ ब्रह्मपुत्र। ये पूरा डिस्टेंस जो कवर करते हैं वो है 2400 किलोमीटर, और इनकी जो विड्थ है वो अरुणाचल प्रदेश की तरफ कम है। अरुणाचल प्रदेश की तरफ है 150 किलोमीटर और कश्मीर की तरफ है 400 किलोमीटर। हिमालयाज 3 पैरेलल रेंजेस में बने हैं। सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंज को ग्रेटर हिमालयाज, इनर हिमालयाज या हिमाद्री कहते हैं। इस रेंज में सबसे बड़े माउंटेन पीक हैं और ये पूरा साल बर्फ से ढके हुए रहते हैं, और इसमें बहुत सारे ग्लेशियर्स भी हैं। इनकी जो विड्थ है वो है 150 से 400 किलोमीटर, और इनका जो ऑल्टीट्यूड है वो है 6000 मीटर्स। इनके नीचे हिमाचल या फिर लेसर हिमालयाज की रेंज है। इनकी जो विड्थ है वो है 50 किलोमीटर ऑन एन एवरेज, और ऑल्टीट्यूड 3700 से 4500 मीटर्स है। सबसे साउथ की तरफ जो रेंज है वो है शिवालिक रेंज। इसकी विड्थ 10 to 50 किलोमीटर है और ऑल्टीट्यूड 900 to 1100 मीटर्स। एक और तरीका है जिससे हम इन माउंटेन रेंजेस को बांट सकते हैं, वो है एरिया वाइज। इंडस रिवर और सतलुज रिवर के बीच का जो एरिया है इसको कहते हैं पंजाब हिमालयाज। सतलुज रिवर और काली रिवर के बीच का जो एरिया है उसको कुमाऊं हिमालयाज कहते हैं, और काली और तीस्ता रिवर के बीच का जो एरिया है उसको हम लोग नेपाल हिमालयाज कहते हैं, और तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच हिमालय का जो रीजन है इसे असम हिमालयाज कहते हैं। ईस्ट की तरफ हिमालयाज शार्पली बेंड हो जाते हैं साउथ की तरफ और इंडिया की ईस्टर्न बाउंड्री बनाते हैं। इस तरफ के माउंटेन रेंजेस को पूर्वांचल कहते हैं, और पूर्वांचल में पटकाई हिल्स, नागा हिल्स और मीजो हिल्स आती हैं। द नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन 3 रिवर सिस्टम की वजह से बना है। इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज जैसे चेनाब, झेलम, रावी, सतलुज और ब्यास। दूसरी रिवर गंगा है और उसकी ट्रिब्यूटरीज। थर्ड रिवर है ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज। इन तीनों रिवर की वजह से बना है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन 4 रीजन्स में डिवाइडेड है, भाबर, तेराई, भांगर और खादर। जब रिवर्स माउंटेन से प्लेन्स पे आती हैं तब वो माउंटेन्स के छोटे छोटे पीसेस कर देती हैं और वो डिपॉजिट कर देती हैं एक जगह। इस जगह को भाबर कहते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे पेबल्स इकट्ठे हो जाते हैं, और इन पेबल्स की वजह से रिवर्स इनके अंदर ही अंदर बहती रहती है, और ये रिवर वापस से री इमर्ज होती है, और यहाँ पे ये एक वेट, स्वम्पी और माशी रीजन बना देती है जिसको तेराई कहते हैं। और जब रिवर प्लेन में बहती रहती है तो जब बारिश का मौसम होता है तब तो रिवर पूरा एरिया कैप्चर करके बहती रहती है, पर जब रिवर्स में पानी कम हो जाता है तो वो एक छोटी सी धारा में बहने लगती है और एक नया सॉइल डिपॉजिट हो जाता है उस एरिया में जहाँ पे रिवर अब नहीं बह रही है। तो वो जो सॉइल जो पहले से ही था उसको भांगर कहते हैं, और ये जो नया सॉइल जो रिवर के छोटा होने की वजह से बना है इसको खादर कहते हैं। तो आपको समझ आ रहा होगा कि भांगर ओल्ड एलुवियम है और जो खादर है वो हर साल नया बनता रहता है, और ये जो एरिया है इसको फ्लड प्लेन कहते हैं। नॉर्दर्न प्लेन का एरिया है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये 2400 किलोमीटर लॉन्ग है और 240 से 320 किलोमीटर ब्रॉड। द पेनिनसुलर प्लेटो। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जब इंडिया उस एरिया से आ रहा था जहाँ पे लावा फ्लो हो रहा था, इसकी वजह से इंडिया में भी लावा फ्लो होने लगा, और ये लावा ने लेयर्स बनाना शुरू कर दिया, और यही लेयर्स हमारी अभी पेनिनसुलर प्लेटो है। पेनिनसुलर प्लेटो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नर्मदा के नॉर्थ की तरफ जो है उसको सेंट्रल हाईलैंड्स बोलते हैं, और नर्मदा के साउथ की तरफ डेक्कन प्लेटो है। जो नर्मदा रिवर है ये विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज के बीच में बहती है, और यहाँ पे अरावली हिल्स भी है। सेंट्रल हाईलैंड्स की बात करें तो यहाँ पे चंबल और बेतवा रिवर फ्लो करती हैं। इन दोनों रिवर की डायरेक्शन साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, तो इनकी डायरेक्शन की वजह से हम ये पता लगा सकते हैं कि इस प्लेटो का स्लोप किधर तरफ है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रीजन है सेंट्रल प्लेटो में, जैसे बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा प्लेटो, और यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटो भी है। अब बात करते हैं डेक्कन प्लेटो की। नर्मदा रिवर के साउथ की तरफ डेक्कन प्लेटो है। डेक्कन प्लेटो के
नॉर्थ की तरफ सतपुरा रेंज है और ईस्ट की तरफ महादेव, मैकाल रेंज और कैमूर हिल्स। पेनिनसुलर प्लेटो की एक्सटेंशन नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी है, वहाँ मेघालय प्लेटो है, नॉर्थ कच्चर हिल्स है और कर्बी आंगलोंग प्लेटो है। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स। डेक्कन प्लेटो की वेस्टर्न एज पे वेस्टर्न घाट्स हैं और ईस्टर्न एज पे ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट से थोड़ा ऊंचा है। वेस्टर्न घाट्स की ऊंचाई 900 to 1600 मीटर्स है, while ईस्टर्न घाट्स की ऊंचाई 600 मीटर्स ऑन एन एवरेज है। और इसकी वजह से ज्यादातर डेक्कन प्लेटो की जो रिवर्स हैं वो बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करती हैं। वेस्टर्न घाट्स में ऊंचाई नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ती रहती है। यहाँ की सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो है अनामुडी, जो की है 2695 मीटर की। बात करें ईस्टर्न घाट्स की तो ये महानदी से शुरू होकर नीलगिरीज पे खत्म होते हैं। ये डिसकंटिन्यूअस है और इरेगुलर है क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स अपना डेल्टा बनाती हैं। ईस्टर्न घाट्स की सबसे हाईएस्ट पीक का नाम है महेंद्रगिरी और इसकी हाइट है 1501 मीटर्स। ईस्टर्न घाट्स की तरफ जो इम्पोर्टेंट हिल्स हैं वो है जवादी हिल्स एंड शेवरॉय हिल्स। द इंडियन डेजर्ट, अरावली के वेस्टर्न साइड की तरफ इंडियन डेजर्ट है। यहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होती है, बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर। बहुत ही कम वेजिटेशन होती है यहाँ पे। यहाँ की सबसे जो बड़ी रिवर है वो है लूनी। द कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल तक है। वेस्टर्न कोस्ट वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में है और ईस्टर्न कोस्ट ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में। इन दोनों कोस्ट में ईस्टर्न कोस्ट ज्यादा वाइड है क्योंकि ज्यादातर रिवर यहीं पे ड्रेन हो रही हैं। बात करें वेस्टर्न कोस्ट की तो इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है कोंकण कोस्ट जो कि मुंबई से गोवा तक है, दूसरा है कन्नड़ प्लेन, तीसरा है मालाबार कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नॉर्थ की तरफ है नॉर्दर्न सरकार एंड साउथ की तरफ है कोरोमंडल कोस्ट। द आइलैंड्स, इंडिया में 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड है। एक जो अरेबियन सी की तरफ है वो है लक्षद्वीप आइलैंड और जो बे ऑफ बंगाल की तरफ है यानी कि ईस्ट की तरफ है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। पहले बात करते हैं हम लोग लक्षद्वीप आइलैंड की। ये कोरल आइलैंड है। पहले ये मिनिकॉय, लक्षद्वीप और अमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था, पर 1973 में इन पूरे आइलैंड्स का नाम हमने लक्षद्वीप कर दिया। लक्षद्वीप की कैपिटल कावारत्ती है। नाउ कमिंग टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। नॉर्थ की तरफ अंडमान आइलैंड्स हैं और साउथ की तरफ निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में इंडिया की इकलौती जगह है जहाँ पे अभी भी एक एक्टिव वॉल्केनो है। ये बैरन आइलैंड में सिचुएटेड है। सो वी स्टडीड कि इंडिया में कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। हमारे यहाँ माउंटेन से हमें पानी और फॉरेस्ट वेल्थ मिलती है। नॉर्दर्न प्लेन्स हमारी ग्रीनरीज है। प्लेटोज की वजह से हमारे यहाँ इतना ज्यादा मिनरल रिसोर्सेज है। कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स की वजह से हमारी फिशिंग और पोर्ट एक्टिविटीज में मदद मिलती है। तो ये सारी चीज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं और हमारी इंडिया को एक बहुत ही खूबसूरत देश बनाती हैं। सो इट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। अगर आपको अच्छा लगा तो गिव इट अ बिग थम्स अप। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो देन कमेंट डाउन बिलो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।